Hi, hello, I am Sudhanshu Kumar and I am come here to teach you the chapter tense. In tense, we we discussed about present indefinite and present continuous very clearly. Then now I will be teach you the topic present perfect tense. So you have to duty listen carefully. Okay, take it and listen it very smartly and carefully. So I am going to explain it. Okay, let's start. जैसे कि हम जानते हैं जो मैंने टेंस में मैंने दो टॉपिक मैंने करा चुका हूँ और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और आज मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आया हूँ और मैं इसमें बताऊंगा कि ये होता क्या है और इसको हम बढ़िया से मैं ये कराऊंगा। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ाने से पहले हमें समझना पड़ेगा सब प्रेजेंट परफेक्ट को पहचाने कैसे। जैसे मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानने के लिए मैंने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं, ये आ रहा है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है हिंदी में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में और हिंदी में ताते ती आ रहा है तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट है और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानने के लिए हम देखें तो हम कैसे पहचानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसको पहचानने का हिंदी में सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। और इसे हम कैसे पहचानेंगे तो ये देखिए, अगर किसी भी हिंदी टेंस और किसी भी हिंदी वाक्य में अगर लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है, अगर ये इतने टाइप्स के आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब तो कहिएगा तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है, ये क्या है। अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं पांच वाक्य लिखूंगा। वह खा चुका है, वह खा चुका है, एक वाक्य हुआ। मैं सो चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ। दूसरा है, वे लोग जा चुके हैं, और तुमने किताब पढ़ी है। पांचवा, वे लोग गए हैं। अब देखिए ये पांचों टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम पहचाने कैसे, जैसे इस वाक्य में लास्ट में चुका है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इससे मैच कर रहा है तो हम क्या समझेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं सो चुकी हूँ तो क्या इसके लास्ट में चुकी हूँ आ रहा है तो हम पहचान लेंगे से ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वे लोग जा चुके हैं, क्या ये चुके हैं, क्या इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे लास्ट में दिया है तो हम देख रहे हैं लास्ट में चुका है आया, आंख मुंह के प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ देखने की जरूरत नहीं। चुकी है अगर आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुके हैं अगर आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ी है तो इसमें मैंने ई लगाए हैं तो देखो यहाँ पे पढ़ी को देखो तो पढ़ प्लस ई आ रहा है तो उसको हम पढ़ी लिख सकते हैं इनडायरेक्टली। संधि विच्छेद नहीं है पर हम ऐसे ही समझाने के लिए कह रहे हैं। तो पढ़ में अगर हम ई लगा रहे हैं तो पढ़ी आ रहा है, वर्ड विच्छेद अगर हम किया जाए ढ को, जैसे यहाँ पे ढी है तो ढी को अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो ढ प्लस ई आ रहा है, तो उसी ई का तो बात हो रहा है। अगर ई लास्ट में आए तो हम क्या समझेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो पढ़ाई की है तो पढ़ में ई लगा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया पहचानने का। ए, वे लोग गए हैं तो गए में ये ए है तो एक का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ए में क्या आएगा, तो यह प्लस ए क्या होगा, ये होगा।
तो क्या हम समझ गए? तो हमें ई कैसे पहचानना है और ए कैसे पहचानना है। तो 5 ऐसे ये लोग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और किसी भी लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ई है, पढ़ाई की है, तुमने घूमी है, तुम वहां गए हो, तुम वो खेल खेली है, ठीक है। और एक ये भी हो सकता है, ये भी तुम लगा सकते हो, आ है, आ भी होगा तो हम समझ जाएंगे इसे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे छठा, वह खेला है, तो वह खेला है, तो इसमें लॉ में ला का वर्ण विच्छेद करोगे तो अ में क्या आएगा, आ आएगा, ला में लॉ में क्या आएगा, आ आएगा। तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये सारा प्रेजेंट परफेक्ट पहचानने का तरीका है। तो हिंदी में आप 6 तरीके से पहचान सकते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है, आ है। इतने टाइप्स का आप कहीं भी देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे बोला वो खेला है, वो घूमने गया है, मैंने किताब पढ़ी है, मैंने पत्र लिखा है, तुम खेल चुके हो, तुम जा चुके हो, क्या ऐसे ऐसे हो सकता है? तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम तो हिंदी में पहचान गए, तो प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। तो अब हमें इसका स्ट्रक्चर चाहिए, हाँ हिंदी को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका टाइप्स देखेंगे। तो 4 टाइप्स को होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो आज हम अफर्मेटिव और निगेटिव का देखेंगे। तो अफर्मेटिव क्या देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, और निगेटिव सेंस देता है। मैंने बार डिस्कस कर दिया है, अब डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, हैज, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो हैज हैव है, ये कब कब यूज होगा? हैज का यूज हमें यूज होगा ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, समझ में आ गया? जिसमें उस समय ई जाता था वही यूज हैज का होगा, और आर का जिसमें आता था उसमें हैव आएगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल में। दिक्कत है, समझ में आ गया? और यहाँ पे जो V3 का जो चर्चा है, ये क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब जो का 5 फॉर्म होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में V4, और इसमें V3 का यूज होगा, इसे पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, इसे पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसे परफेक्ट यूज में ही हमेशा कहीं पे भी परफेक्ट आ जाए, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, तो जहां हम परफेक्ट का लगाएंगे वहां हमें V3 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट का ही वर्ब V3 है, इसलिए हम इसे परफेक्ट वर्ब भी कहते हैं, परफेक्ट वर्ब भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको क्लियर है? हिंदी में कैसे पहचानेंगे? तो 5 रंग से पहचान सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव पॉजिटिव वाला क्या होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगा। हैज किसके साथ आएगा, तो इसके साथ आएगा। हैव किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा। V3 क्या है और ये कहाँ यूज होता है? अब V3 कौन कौन होते हैं आप देख सकते हैं ग्रामर के बुक में, जैसे गो का गॉन, प्ले का प्लेड, राइट का रिटेन, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अब इसका ये हिंदी को इंग्लिश में आप कैसे करेंगे, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे तुम खेल चुके हो, तो इसमें देखिए तुम खेल चुके हो, तो इसमें चुके हो लास्ट में चुके हो आ रहा है,
तो चूके हो जब ये आ रहा है तो हमें पहचानना है जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, ए है, आ है, अगर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चुके हो आया है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट एफर्मेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसलिए एफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसको हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तुम का क्या होगा? यू। यू के साथ मैंने क्या बताया है? हैव आएगा। तो हैव। और एक चीज इसमें वर्ब कैसे पहचानेंगे? कौन वर्ब है? जिस वर्ड के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ ई ए लगा होगा वही वर्ब होगा। तो खेल के साथ चुके हैं लगा हुआ है, इसलिए खेल क्या है? हमारा वर्ब है। तो खेलना का क्या करते हैं? प्ले। तो प्ले का V3 क्या होगा? प्लेड। समझ में आ गया? और इसमें वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, जब कोई भी रीजन निकलेगा, रीजन का आंसर, तो ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में होगा। जैसे तुमने खेला है तो क्या खेला है? तो कुछ पता नहीं है तुमने क्या खेला है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और कहता है तुमने क्रिकेट खेला है तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा, तुमने आम खाई है। तुमने आम खाई है। तो इसमें देखो तुमने का क्या होगा? यू। यू होगा। और यू के साथ क्या आएगा? हैव आएगा। और जब हैव आएगा तो किसके साथ आई है? ई आया है। मतलब मैंने ई बताया था ना, जिसके लास्ट में ई आएगा। तो यहाँ पे जो ई है किसके साथ आया हुआ है? खा के साथ आया है। तो खाना को हम क्या कहेंगे? ईट। तो ईट का V4 ईट। क्या खाई है? तो आम खाई है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। तो अब हम क्या करते हैं? थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। ये तो समझ में आ गया मैंने जो दिखाया है। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ तो कोई दिक्कत ना हो और उससे आगे थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ। और देखिए अब आते हैं निगेटिव। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये हमेशा निगेटिव सेंस देगा। तो सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, V3 और ये ऑब्जेक्ट, ये हमेशा यही आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें देखना है तो हैज किससे आएगा? हैव। तो यहाँ मैंने बता दिया है। V3 क्या होता है मैंने बता दिया है। सिर्फ यहाँ पे नॉट, क्योंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो कैसे बनाएंगे? तुम नहीं जा चुकी है। तुम नहीं जा चुकी हो। तो यू हैव नॉट गॉन। जिसके साथ चुकी है लगा होगा वो हमारा वर्ब होगा। तो जा के साथ चुकी है लगाया है तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो वो का क्या होगा? गॉन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं। हमें आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट में जितना मैंने बताया है ये एफर्मेटिव और निगेटिव के लिए सफिशिएंट है। और इससे आप कैसे भी क्वेश्चन पहचान सकते हैं। हिंदी में पहचानना होगा तो इतना का यूज करिएगा। और कैसे मैंने 5 इंग्लिश टेंस लेके बताया है समझने के लिए। फिर स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का ये होगा, निगेटिव का ये होगा, फिर ये हमारा पार्टिसिपल वर्ब का है और पार्टिसिपल वर्ब V3 यूज होगा और हैज हैव किस किस में यूज होगा सारा लिखा दिया है। फिर इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये मैंने बता दिया है। फिर निगेटिव में कैसे हुआ सारा चीज मैंने बता दिया है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। बाय।